उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठो बच्चों उठो, बहुत सवेरा हो गया है। उठ वंदना बेटा उठ, उठ बच्चा उठ, उठ मेरे बच्चे उठ। बाबूजी। पूजा जी उठो, पूजा जी आप भी उठो। ओए लाडो, जो जागत है वो पावत है। सोने दो ना लाला जी। जागत है वो। आजा बेटा आजा, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा। जो जागत है वो पावत है। वीना बेटा, लाला जी, आपकी ये आटे की बोरी अब बहुत भारी हो गई है। इससे कहो ये खुद उठकर नीचे आया करे। ना बेटा ना, ये भी तो तेरी तरह बेटी के साथ है। जैसे तू हम सबको कल छोड़कर चली जाएगी अपने ससुराल, न जाने ये भी कितने दिन अपने लाला जी के लाल लड़ाएगी। बेटा, कानों को एक आदत सी पड़ गई थी सुबह सुबह तेरी मीठी आवाज सुनने की, तभी तो नींद खुलती थी। अब तू कल चली जाएगी तो पता नहीं। वाह 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 भाई वाह। हाँ, सजा दो बगीचा अच्छी तरह से। ओहो, मेरी लाडली की नींद पूरी नहीं हुई। आपके लाड प्यार ने ही बिगाड़ रखा है इसे। कहाँ खींच के उठाइए, देखिए कैसे नहीं जागती आपकी चिड़िया रानी। चल रही, उठ उठ, जा अंदर जा। ये लीजिए नाश्ता करिए। क्या नाश्ता कर लो शीला, इतनी बार तुझे कहा है कि तुझे लड़ना हो जो कुछ कहना मुझे कह लिया कर, लेकिन मेरी बच्चियों कुछ मत कहा कर। ये तो थोड़े दिन की मेहमान है हमारे पास, और हमारी वो बड़ी वीनू कल छोड़ रही है। ये क्या लाला जी, अरे बेटी को तो एक ना एक दिन माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही होता है ना, फिर उसमें रोना कैसा। कमाल है, मुझे समझाते समझाते खुद रोने लग पड़ी। क्या चाहे हिम्मत रख, मुंह हाथ धो, आज से मेहमान भी आने वाले शुरू हो जाएंगे हैं, और मुझे बहुत से काम निपटाने रंजीते के साथ, वो भी आने वाला ही होगा। आने वाला नहीं, आ गया हूँ। और बल्ले और लाले, मुझे सवेरे सवेरे गुरुद्वारे पे दिया और खुद यहाँ बैठ के परजाई के साथ रोमांस कर रहा है। रोमांस नहीं कर रहा, लड़ रहा था। यानी वीर जी गुरुद्वारे का काम पूरा हो गया? ओ हाँ परजाई जी, गिलास पतीले भांडे गद्दे शदे सब कुछ मेरा पुत्र बिट्टू रक्षा में लेकर आ रहा है। और जैसे घर वालों का काम खत्म हो जाएगा तो सतनाम और सिमरन भी आपका हाथ बटाने आ जाएंगी। उनको तकलीफ देने की क्या जरूरत थी वीर जी? और इसमें तकलीफ वाली क्या बात है, वीना के सिर्फ आपकी बेटी है, हमारी बेटी नहीं है। सत श्री अकाल चाचा जी। सत श्री अकाल जी। ले बेटा। ओ वाह वाह, आलू दे पराठे ते अंब दा अचार है तो मैं भी खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं आपके वास्ते भी थाली लगाती हूँ। थाली तो लाले की भी चलेगी, वैसे तो नाश्ता करके आया हूँ, बस टेस्ट कर लूंगा। रंजीते यार, वो टेंट वालों का पता करने गया था, क्या एस्टिमेट है उनका, क्या बजट है? यार उन्होंने मुझे दो तरह की ऑफर बताई है। एक तो बहुत बढ़िया सा टेंट और बारातियों का स्वागत वगैरह, बढ़िया खाना, कुल मिला के 1 लाख रुपए बताया उन्होंने। और दूसरा एक मतलब ठीक ठाक सा टेंट और 2-4 खाने की आइटम कम हो जाएंगी,
उसका उन्होंने मुझे 80,000 रुपए बताया। देख, मैं तो कहता हूं वही करवा ले, 20,000 रुपए का फर्क कम नहीं होता। वीर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लाला जी। इस वक्त तो ताजा ताजा रिटायरमेंट का पैसा मिला है, वो भी पूरा नहीं। अब ये सब खर्च कर दोगे तो ये मत भूलो 2 बेटियां और हैं ब्याहने के लिए। मैं सब जानता हूँ, जब उनका वक्त आएगा तो सोचेंगे, अभी से क्यों फिक्र करेंगे। लेकिन मेरे घर में ये पहली शादी है बड़ी बेटी की, वो तो धूमधाम से होगी। लगवा लीजिए महंगा वाला टेंट। हाँ। अब हो गया ना खुश? चल चलते हैं टेंट वाले के पास। चल 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 भाई, चल चल। बस 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 कर भाई, रोक दे रोक दे रोक दे। सत श्री अकाल ताई जी। सत श्री अकाल पुत्री पुत्र, ले आए हाँ सामान? जी, सारे बर्तन आगे ने। सब गिन के ले आए ना? हाँ जी, तुसी फिक्र ना करो। सब ठीक ठाक है कि नहीं? कोई टूटे फूटे तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इन्हें यहाँ लगा दे। चल चल भाई, उतार जल्दी उतार। ये क्या कह रही है मम्मी जी आप? अभी घर में सारे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, बर्तन यहाँ रखा देंगे तो अच्छे लगेंगे क्या? इन्हें पीछे रखा देते हैं। हाँ, बात तो तेरी भी ठीक है बेटा। अब बेटा एक काम कर, जहाँ दीदी कहती है वहाँ रखवा दे, जा पीछे रखवा दे। चल वे, आजा। ओ भाई, थोड़ा आगे, थोड़ा बस आगे, जगह आगे आगे आगे। अरे ले ले ले, बस 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 बस। मासी, वंदना। माँ, मासी माँ देखो नंदा मौसी आई है। 50 ठीक है। मौसी, अरे बच्चा। नंदा बहन जी। ओ नमस्ते जी। नमस्ते। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ओ जी, तकलीफ कौन सी? कौन सा कोई लंदन से आए हैं, चंडीगढ़ से तो आए हैं। और चंडीगढ़ आपके पानीपत से है कितना दूर भाई? और आए भी तो हम एसी कोच में ही है। हाँ, इनको पता है कि आप एसी कोच में आते हैं। तो और क्या नंदा, मुझे लग रही है बड़ी गर्मी। फटाफट तौलिया निकाल और अंदर गुसल खाने में ले आना, मैं जा रहा हूँ भाई नहाने। ठीक है ठीक है। मासी जी। वीना बेटी। सत श्री अकाल मासी जी। सत श्री अकाल बिट्टू, तू तो इतना बड़ा हो गया। हाँ? वे तेरी मम्मी कहाँ है? मासी जी बस आती होगी। लो, हम चंडीगढ़ से यहाँ तक आ गए और वो इस मोहल्ले की होकर नहीं आई अभी तक। हाँ, आ गई बाबा, आ गई। सत श्री अकाल मासी जी। सत श्री अकाल पुत्र। सतनाम बहन जी, अब आप सिमरन की भी तैयारी शुरू कर ही दो। तैयारी तो मैं यूं कर लूं नंदा, लेकिन कोई अच्छा सा लड़का तो ढूंढ। लड़का ढूंढने से नहीं मिलता, संयोग से मिलता है सतनाम। ये तो है। बहन जी, क्या बात हम ही सबसे पहले आए हैं? हाँ, तुम्हारी ननद नहीं आई? ओहो मासी, अब आप आ गई है ना तो देखना सब आ जाएंगे। और पता है मासी, रात को ना लेडी संगीत है, बहुत मजा आएगा। बच्चों में क्या रौनक लगाई है। तो लाला जी लगाएंगे कैसे नहीं? तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, राम कुड़ियों को डाले दाना, अरे धंधा है ये इसका पुराना, हाय राम ये इसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ताई जी, आपके लिए कोई कोरियर से चिट्ठी आई है। तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। लाला जी मुबारक हो। अरे चलो चलो हम लोग शुरू करते हैं, चलो। कोई शहरी बाबू दिल लहरी। वो बिट्टू कह रहा था कोई कोरियर से चिट्ठी बिट्ठी आई थी। हाँ हाँ, यही तो रखी मैंने, ये रे। किसी चाहने वाले ने मुबारकबाद का खत भेजा होगा।
बोलो जी। कोई शहरी बाबू क्या लिखा है? बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? लाला जी, अरे बताते क्यों नहीं? क्या लिखा है इसमें? बताइए ना। हम सबकी बर्बादी का फरमान। हम तो जीते जी मर गए। लक्ष्य के बाप नंदलाल की चिट्ठी है। तो उसने लिखा है कि कल वो हमारी बेटी वीना की बारात लेकर नहीं आएगा। ओए नंदलाल के बाप का राजा के वो बारात लेके नहीं आएगा। और लाले वो तू रोना धोना बंद कर। हे भगवान, क्या होगा? और परचाई जी आप भी अपने आप पर काबू रखिए और मेरी बात आप दोनों ध्यान से सुनो। बाहर किसी भी मेहमान से, रिश्तेदार से इस चिट्ठी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से रीति रिवाज चल रहे हैं ना, उन्हें उसी तरह चलने दो। अब पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? वो रीति रिवाज मनाते रहे जिन खुशियों को पूरा ही नहीं होना है। और कैसे पूरी नहीं होंगी? दिल्ली कोई अमेरिका में नहीं है, 1 घंटे की दूरी पर है पानीपत से। सुबह की पहली बस पकड़ के तू और मैं नंदलाल के घर जाएंगे। उससे पूछेंगे कि शादी के 1 रात पहले ये चिट्ठी भेजने का क्या मतलब है। अगर उससे कोई गलतफहमी हो गई हो ना, तो उसे प्यार से समझाएंगे, बनाएंगे कि हर हाल में वो अपने बेटे की बारात लेके आ जाए। मान जाएगा वो? पानी की कैसे नहीं? अरे कोई मजाक है क्या? इस तरह तो कोई समाज में किसी की बात पर यकीन ही नहीं करेगा। आखिर बेटियों का सवाल है। और परजाई बिल्कुल ठीक करी है, तो इनकी बात मान। यार मैं क्या करूं? मेरी तो पहले तो तू अपने आप पे कंट्रोल कर। तो तू ऐसे करेगा तो परजाई का क्या होगा? पहले तो तुम अपने आप पर काबू रखो दोनों, और रब पे भरोसा करके सुबह सूरज निकलने का इंतजार करो। यार रंजीत, यहां तो एकदम सन्नाटा है। कोई शादी वाली बातें नहीं, कोई माहौल ही नहीं है। भगवान खैर करे। देख मेरे तो हाथ कांपने शुरू हो गए। और लाले अपने आप को मजबूत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल। यार मेरा तो हौसला रख लाले, हौसला रख। नंदलाल जी, नमस्ते नमस्ते। ओ नंदलाल जी घर पर हैं? हाँ 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 हाँ, आइए आइए हाँ जी। आइए, बैठिए आप लोग, मैं उनको बुला के लाती हूँ। हाँ जी। बैठिए बैठिए। यार मैंने तो बहुत घबराहट हो रही है। ओ तो चिंता कर, ठीक हो। बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। लीजिए। बोलो। ये सब क्या है नंदलाल जी? इस चिट्ठी का क्या मतलब है? रुको। ले जा। आपने चिट्ठी क्यों फाड़ दी? देखो आमने सामने बैठे हैं तो इस कागज का क्या काम? आपका इस तरह से चिट्ठी भेजना कि
आप बारात लेकर नहीं आ रहे मतलब? तो क्या बुरा किया जो वक्त से पहले बता दिया? अगर बिना बताए मैं बारात नहीं लेके आता तो क्या होता? और मैं बारात क्यों नहीं ला रहा उसका जवाब इससे पूछो। अब ये करके मत बोलो। मैं जितनी बार आपको मिला हूं मैंने आपको हिंट दिया था कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग के बाद अमेरिका जा रहा है जिसका खर्चा कम से कम 5 लाख रुपए है। बोला था कि नहीं बोला था मैंने? आपने कहा तो था, पर उसका इससे क्या? एक मिनट लाला जी, एक मिनट। आपका मतलब ये तो नहीं कि जो हिंट आप लाला जी को दे रहे थे वो 5 लाख रुपए लाला जी दे दें? कितने समझदार हो सरदार जी आप। यही तो मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये समझते नहीं, मैं क्या करूं? नंदलाल जी, कितना अच्छा होता हिंट देने की बजाय अगर ये बात आपने मुझे खुल के बोल दी होती। अब तो खुल के बोल दी ना। 5 लाख रुपए भेज दो, शाम को बारात लेकर आ जाऊंगा। नहीं तो अपनी लड़की के लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढो। नंदलाल! तो तू चुप करना, मैं बात कर रहा हूं ना। नंदलाल जी, आप भी बेटी वाले हैं। मेरी बेटी पे इतना जुल्म मत कीजिए। देखिए नंदा जी, लक्ष्य मेरा इकलौता बेटा है, मेरा इकलौता चेक, उसे बाउंस नहीं होने दूंगा मैं। चलिए आपने बेटी का वास्ता दिया है तो ठीक है, 5 लाख नहीं तो 3 लाख ही भिजवा दीजिए। नंदलाल जी, मेरी औकात तो इतना पैसा देने की भी नहीं है। औकात नहीं है तो मेरे बेटे की बारात भी नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी बारात? कोई अंधेर कर दी है? एन वक्त तक किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो? कोई समाज नाम की चीज है कि नहीं? कानून नाम की चीज है कि नहीं? कौन सी समाज के सामने मैंने रिश्ता किया था? किस कानून की बात कर रहे तो? अरे मैंने कहां पे लिख के दिया था कि मैं अपने बेटे की बारात लेके आऊंगा? है कोई सबूत? बारात लाने का ना सही लेकिन ना लाने का खत तो लिखा था ना तुमने। उतना ही सबूत काफी साबित करने के लिए कि तुम बारात लाने वाले थे। अच्छा, कहाँ है वो खत भाई, हमें बताओ। वो अभी तो मैंने खत दिया। अच्छा, अब समझा तुमने वो खत क्यों फाड़ दिया था। नंदलाल, मैंने तुझ जैसा कमीना इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जबान को लगाम दे रंजीत सिंह। ओए 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर ले, काबू कर ले अपनी जुबान पर। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तेरी बेटी का नहीं। वीना मेरी बेटी नहीं है? ठीक है लाला, तू बात कर, मैं बाहर तेरा इंतजार कर रहा हूं। कल सुन नंदलाल जी, उस पागल की बात का बुरा नहीं मानना। बात यह है कि वो वीना को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, इसलिए थोड़ा भावुक हो गया था। देखो लाला जी, मैं साफ साफ कह चुका हूँ कि मेरा बेटा मेरा इकलौता चेक है। अगर आपका बैंक उसे कैश नहीं करेगा मैं दूसरे बैंक के पास चला जाऊंगा। नहीं नंदलाल जी, ऐसी बातें मत करो। एक बेटे का बाप बनकर नहीं, एक बेटी का बाप बनकर सोचिए। मैं आपके पैरों में अपनी इज्जत नहीं रहने दो। ये फिल्मी ड्रामे बहुत देखे मैंने। ये 70-80 रुपए की तुम्हारी पगड़ी का मैं क्या करूंगा? अचार डालूंगा। नंदलाल जी, जो इंसान सारी जिंदगी इज्जत और मान से जिया हो, खुददारी से जिया हो, उसकी पगड़ी का ये मोल मत लगाइए। सुनिए, जरा 1 मिनट अंदर आइए। जाइए जाइए, इनके साथ जाइए। शायद बहन जी को मेरी हालत सुनकर मुझ पर तरस आ गया हो। बहन जी, समझाओ इन्हें, समझाओ। बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, बहुत अच्छी बच्ची है। मैंने बारात की खातिर का पूरा इंतजाम किया है, पूरा घर सजा दिया है, मिठाइयाँ वगैरह सब आ गई हैं। और देखिए, मेरी बच्ची वीना पढ़ी लिखी बच्ची है, संस्कारी बच्ची है। आपके घर में आएगी तो भाग लगा देगी मेरी बच्ची, भाग लगा देगी मेरी बच्ची। मुझे माफ करते रहिए। जो मैंने कह दिया मुझे कहना नहीं चाहिए था। क्या करूं, भावुक हो गया था, मुझसे निकल गया। नाराज है ना मुझसे? और तू पागल हो गया? ऐसे हालात में मैं तुझ पे नाराज होऊंगा? क्या मैं नहीं समझ सकता कि तुझ पे क्या बीत रही है? खैर, तू ये बता, वो
पत्थर दिल माना या नहीं? शायद मान जाए। विमला बहन उसे अंदर लेकर गई है, उसके समझाने पर शायद मान जाए। मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तू मुझे उच्च नीच समझाएगी? ये मैं नहीं, आपकी लाडली बेटी भी यही कह रही है। क्या तू ये कह रही है? तू ये कह रही है? अरे जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, उधर से कुछ आएगा नहीं तो मैं तुझे दे के विदाई कैसे करूंगा? नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा। पापा, हम आज के जमाने में किसी को दहेज के लिए ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? अलका! चिल्लाइए मत। अब समझी पापा कि आपने सुबह भैया को जमुना पार क्यों भेज दिया और क्यों हम सबको नहीं बताया कि आज आप उनके घर बारात लेकर जाने वाले थे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते थे कि भैया आपका साथ कभी नहीं देंगे। अलका! अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दूसरों के लिए अपनी जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं। आपको उनकी चिंता नहीं तो ना सही, लेकिन कम से कम मेरे घर में तो क्लेश मत डालिए। और उनको तो मैं... जाओ भाई साहब जाओ, माफ करो हमें। आप लोगों के चक्कर में हमारे घर में क्लेश पड़ रहा है। मगर बहन जी, मैंने कहा ना, माफ करो हमें।